लाहौर मीडिया में आपको खुशामदीद कहते हैं। मियाँ अजमल लतीफ़ आज के इस तीसरे प्रोग्राम में हम प्रोग्राम में आपको ये मालूमात देंगे कि अगर कोई मुतवफ़ी फ़ौत हो जाता है और उसका बैंक में लॉकर मौजूद है, एक उसका ये लॉकर के जो कंटेंट्स हैं उसमें पड़े हुए हैं, वो उसके वारसान किस तरह से हासिल करेंगे। पहले हम आपको ये बता चुके हैं सक्सेशन सर्टिफिकेट में कि किस तरह से अगर 1 लाख तक की अमाउंट है तो वो आप कैसे लेंगे, वो इंडेमनिटी बॉन्ड के ज़रिए लेंगे, और सक्सेशन सर्टिफिकेट कब आप अदालत से लेंगे, और वो रकम जो 1 लाख से बढ़ जाती है वो सक्सेशन सर्टिफिकेट से आप हासिल करते हैं, उसका तरीक़ाकार आपको बता दिया। आज मैं आपको ये बताऊँगा कि अगर लॉकर होल्डर जो है वो वफ़ात पा जाता है तो उसको उसके वारसान उसको जो उसके लॉकर में मौजूद अशिया हैं उनको वो किस तरह से अदालत के ज़रिए हासिल कर सकते हैं। तो इसका तरीक़ाकार चलें हम आपको बताते हैं। यहाँ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसे शेयर भी कर लें, और अगर आपको हमारे जो कोई क्वेश्चन या कोई क्यूरीज़ आपकी तरफ से होती हैं तो मेरा 7 नंबर भी चल रहा है, तो उस नंबर पे आप मुझसे बात कर सकते हैं और मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं और अपनी जवाबात हासिल कर सकते हैं। तो आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। मैं पहले आपसे ये गुजारिश करूं कि लॉकर जो है वो उसी ब्रांच में होगा जिस ब्रांच में अगर मुद्दई का जो मुतवफ़ी है वो फौत हो गया तो उसको आपने कैसे हासिल करना है। आपने इसी तरह से जिस तरह से सक्सेशन में दरख्वास्त देते हैं कि जनाब हमारे जो भी उसका वारिस है आपका जिसके जो वफ़ात पा गया और आप उसके वारसान में से हैं, तो आप में से कोई एक या इकट्ठे भी दरख्वास्त दे सकते हैं कि हमारे उस जो मुतवफ़ी फ़ौत हुए हैं उनके साथ हमारा ये रिश्ता था, हम उनके कानूनी और शरई वारिस हैं, और हमें उनके जो लॉकर जो उनके पास आपका था उसका लॉकर का नंबर आप देंगे, जो कि आपके रिकॉर्ड में डेफिनेटली जो डिसीज़ फ़ौत हुआ है उसका आपके पास रिकॉर्ड मौजूद होगा, डॉक्यूमेंट्स मौजूद होंगे उस लॉकर के। तो आपने उनको उस दरख्वास्त में उसका लॉकर का नंबर लिखना है कि जी फ़लाँ लॉकर नंबर है, और उसके पर्टिकुलर जो भी उनके नाम के और सारे उसके नाम से वो आपने देने हैं कि ये लॉकर का नंबर ये था, हमारे जो आपके जिसकी आप विरासत बन रहे हैं जो फौत हुआ है उनके साथ रिश्ता बता के कि जी उनका ये नाम था और उनकी वल्दियत ये थी, और वो आपके ब्रांच में इस नंबर का अकाउंट लॉकर जो है वो मेंटेन कर रहे थे, और उसमें उनकी अपनी कीमती अशिया जिसमें जो भी होंगी वो वहाँ पे मौजूद हैं, कंटेंट्स हैं उसमें सारे, तो वो हम वारिस उनको हासिल करना चाहते हैं। तो इसके लिए वो फिर आपको एक सर्टिफिकेट जारी करेंगे, आप उसी तरह से रिक्वेस्ट करेंगे उस एप्लीकेशन में कि हमें दिया जाए एक सर्टिफिकेट जिसमें ये आपके तरफ से रिकॉर्ड के तौर पर कि जी इसमें इनका लॉकर जो था डिसीज़ का मौजूद है, और वो अदालत ही उसको हुक्म देगी तो वो बैंक उनको वर्सा के हवाले करेगा। इसके लिए जब ये दरख्वास्त देने के बाद वो जब सर्टिफिकेट मिल जाता है तो आप फिर अपने वकील से जाके रजू करेंगे, और वकील को आप क्या क्या चीज़ें देंगे। एक तो ये देंगे कि आप उसको वो जो सर्टिफिकेट है वो देंगे जिसमें उस बैंक जो है वो तस्लीम करता है, एडमिट करता है कि इनका फ़लाँ शख्स का लॉकर जो था फ़लाँ नंबर वो हमारे पास मेंटेन था, हमारे पास ऑपरेट कर रहे थे तो वो देंगे। साथ आप जितने बुरसा हैं डेथ सर्टिफिकेट देंगे, अपने शनाख्ती कार्ड देंगे, डेथ सर्टिफिकेट जो फौत हुआ जिसके नाम का वो था लॉकर, और साथ जो वारसान हैं जितने भी बालिग हैं वो देंगे, अपने अपने शनाख्ती कार्ड देंगे, और अगर नाबालिग हैं तो उनका वो जो नादरा से रजिस्ट्रेशन बेस फॉर्म जो होता है बना हुआ वो उसकी कापी देंगे। तो साथ अगर आप चाहें इस मौका पे भी कि आप अगर किसी एक के नाम पे वो डिक्लेरेशन लेना चाहते हैं वो जो सूट करेंगे, यहाँ पे आपको एक मैं वाज़ेह कर दूँ बात कि जब सक्सेशन लेते हैं तो उसमें आप सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी करते हैं अदालत, और उसमें बाकायदा सक्सेशन सर्टिफिकेट जब जारी करते हैं तो इंडेमनिटी वहाँ पे भी छोटी बॉन्ड देना पड़ता है आपको। अदालत जितनी का सक्सेशन होता है, जितनी उसमें अमाउंट होती है उसके बराबर, उसकी लाइक अमाउंट के बराबर वो आप एक छोटी बॉन्ड देते हैं अदालत से, फिर आपको सक्सेशन जारी हो जाता है। तो उसके बाद वो जैसे चाहे आप तकसीम कर लें। लेकिन यहाँ पे आप ये याद रखें, और ये तो वैसे तो आपके वकला जो है जिनसे आप मिलेंगे, जिसके ज़रिए से आप अपना दावा दायर करेंगे कि हमें वह ला कर दिया जाए, ये वकील साहब जो हैं वो आपके जो एडवोकेट होंगे वो जानते होंगे, ये कानूनी बात है ये तो। लेकिन फिर भी आपके लिए भी याद रखने वाली बात है कि ये सूट फॉर डिक्लेरेशन होता है, ये दावा इस्तक़रार हक़ होगा आपका
कि आपने उसमें क्या क्लेम करना है, दावा करना है कि हमारे जो वारिस थे, हमारे जिनकी ये विरासत हमें मिलनी है, उनके साथ हमारा ये रिश्ता था, और वो एक लॉकर जो था वो इस ब्रांच में, उस ब्रांच का बैंक का नाम, ब्रांच का पता, और साथ उसमें फलान नंबर लॉकर जो है वो उनके नाम पे था। तो वो हमें उसके कंटेंट्स और हमें ऑपरेट करने की इजाज़त दी जाए। तो इसके लिए आपने वकील साहब को अगर चाहें तो आप अदालत के ज़रिए ये भी कह सकते हैं कि हमें एक बंदे के नाम वो कर दें, किसी एक की जो है ना वो पावर ऑफ अटॉर्नी बना लें, सारे जो दिग्गज वारसान हैं वो उसके हक़ में ये जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी जो है, या जनरल ख़ास पावर ऑफ अटॉर्नी जो चाहें, ख़ास पावर ऑफ अटॉर्नी मुकदमे के लिए हद तक है और उसके कंटेंट्स लेने की हद तक है, तो वो उसको राइट दे सकते हैं कि हमारे बिहाफ पे ये जो हमारा वारिस है, साथ हमारा जो भी है जिसको आप बनाना चाहते हैं लीगल अपॉइंटमेंट नुमाइंदा अपना, वो आप उसके ज़रिए लेना चाहते हैं, तो वो पावर ऑफ अटॉर्नी उसको दे दें, वो आपके वकील साहब बना देंगे आपको, तो वो साथ लगा दें। फिर इसमें ये होगा कि आप सबको अदालत में नहीं आना पड़ेगा, तो सिर्फ अदालत में या इस प्रोसीजर को मुकम्मल करने में सिर्फ अदालत की हद तक जो शहादत होगी उसमें आपकी अपनी चाहते होंगी, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे चाहते होनी है वो बाद में। तो इस तरह से जब आप पावर ऑफ अटॉर्नी भी दे देते हैं अपने सारे साइन करके, और स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी जो मैंने अभी जिक्र किया कि जिससे एक के हक़ पे वो दावा डिग्री हो जाएगा, वो आप सबकी राय से, आपके मुत्तफ़िका राय से, तो वो फिर वो भी साथ लगा के, और साथ आप बैंक का सर्टिफिकेट, और साथ आपने जो फौत हो चुके हैं उनका डेथ सर्टिफिकेट, प्लस आप अपने शनाख्ती कार्डों की कापियाँ सब वारसान की ये आप देंगे, और ये फिर आपका वकील साहब जो हैं वो आपका दावा ड्राफ्ट करेंगे, उसमें फैक्ट्स सारे लिखेंगे, और वो फिर अदालत के में वो दायर कर देंगे। अब ये अदालत का काम आगे शुरू हो जाएगा कि उन्होंने उसके ऊपर फिर बैंक को, इसमें जो पार्टी बनाएंगे ना, इसमें आप जो सूट पर डिक्लेरेशन में आपके वकील साहब के लिए भी है और आपके इल्म में भी आ जाए कि आप जो पहले आप बनेंगे कि जो, तो अगर सारे वारिस बनना चाहते हैं तो सारे 1 2 3 वो सब पटिशनर बन जाएंगे, मुद्दई बन जाएंगे, वो सारे प्लेंटिफ उन्हें कहते हैं हम अपनी लीगल लैंग्वेज में, वो प्लेंटिफ हो जाते हैं, सारे मुद्दई हो जाते हैं। और अगर कोई एक जिसके हक़ में आप सब पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहे हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी, ख़ास पावर ऑफ अटॉर्नी, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी, मुकदमे की हद तक का लड़ने की जो इजाज़त देते हैं, तो वो फिर या फिर वो एक बंदा जिसको आपने दिया है उसके नाम लिखा जाएगा, तो उसमें साथ लिखा जाएगा थ्रू पावर ऑफ अटॉर्नी, तो वो फिर पावर ऑफ अटॉर्नी आपका साथ लग जाएगा उस दावे के। और साथ आप बनाम जो आपके मुखालफिन में आप लिखेंगे, उसमें आपने बैंक का मैनेजर बैंक को पार्टी बनाना है, उस बैंक को जिसमें आपके जो वारिस थे, मुतवफ़ी जो थे, उनका वो लॉकर मौजूद था, उस बैंक को, उसका पता, उसका बैंक का नाम, उसका पता वगैरह सारा लिख के वो आपने पार्टी बनाना है। और साथ इसके नेक्स्ट पार्टी आपने पब्लिक एट लार्ज बनानी है। ये पब्लिक एट लार्ज, अवामुन्नास जिसे हम उर्दू में कहेंगे, उसको बनाना है। वो आपके वकील साहब को पता है, लेकिन आपके भी नॉलेज में हो कि इस तरह से ये प्रोसेस मुकम्मल करना है। तो फिर अदालत में जब ये दायर हो जाता है तो ये सीनियर सिविल जज साहब की अदालत में दायर होता है, वहाँ से फिर ये मार्किंग होती है, वो फिर सीनियर सिविल जज साहब अपने जो दूसरे जो उनसे जजेस को उनके साथ जो होते हैं, सिविल जज एक सीनियर सिविल जज के साथ दूसरे दीगर जो उनसे नीचे जजेस होते हैं जिनको वो एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, उनमें से किसी एक का नाम वो मार्क कर देते हैं, तो आपका दावा उस अदालत में चला जाता है। फिर वहीं से सारी प्रोसीजर मुकम्मल होगा लीगल, जिसमें आपने पहले तो जब आप दावा होगा दायर हो जाएगा, वो अदालत नोटिस करेगी। और नोटिस किस तरह से करेगी, एक तो बैंक को नोटिस करेगी जिसमें बैंक मैनेजर पार्टी बना हुआ है, उसको नोटिस करेगी, प्लस एक इश्तहार अखबार करेगी साथ ही उसके, जो पब्लिक एट लार्ज को जब आप पार्टी बनाते हैं जैसे अवामुन्नास को, तो उनकी तरफ ये इश्तहार अखबार होता है, एडवर्टाइजमेंट होती है थ्रू पब्लिक जो न्यूज़पेपर में, जो बाकायदा अदालत का नाम के साथ और आपके जो टाइटल ऑफ जो दावे का टाइटल है उसके नाम, वो सारा जिक्र किया जाएगा, उसमें मेंशन होगा कि ये अदालत में दायर किया। अगर किसी को इसमें कोई इतराज़ है या वो इसमें पार्टी बनना चाहता है या उसका हक़ है इसमें कुछ कानूनी तौर पर, तो वो फिर उसको इतला की जाती है पब्लिक एट लार्ज अवामुन्नास के लिए कि वो भी आके इसमें शामिल हो सकता है। ये जो नोटिस होता है ये कम अज़ कम ये अदालत की अपनी स्वाबदीद होती है, कम से कम वक्त के लिए भी जारी हो सकता है, जो 4 से 5 दिन की या हफ्ते की या 10 दिन की। ये रश ऑफ वर्क पे भी मुनसर होता है कि अदालत में कितना काम का रश है,
तो उस हिसाब से वो अपनी सहूलत के लिए वो फिर अदालत ने, क्योंकि कार्रवाई खुद का अदालत ने करनी होती है, तो वो उसका टाइम आगे पीछे हो सकता है। तो वो पहला नोटिस जाएगा अदालत की तरफ से उसको बैंक मैनेजर को, और साथ एक अखबार जो वो अदालत समझेगी कि इस अखबार में ये इश्तहार होना चाहिए। अगर तो अमाउंट बहुत ज़्यादा है और उसके जो पार्टी हैं, जो पार्टियाँ बनती हैं, उसमें वो कुछ पार्टियां जो हैं वो बाहर के मुल्क में हैं, आउट ऑफ कंट्री हैं, तो फिर वो इंग्लिश अखबार में भी आया छपता है कि जिसमें इतला ये माना जाता है कि उनको भी इतला हो गई है, क्योंकि वो नेशनल वाइज, वो इंटरनेशनल वाइज हो जाता है फिर वो, तो वो इंग्लिश में भी अखबार में जा सकता है। और इसके साथ साथ अगर आपका लोकली है तो वो उसके लोकल में किसी भी अखबार में जो अदालत कहेगी उसका बाकायदा नाम अदालत के आर्डर में होता है कि इस अदालत के आर्डर में लिखा जाएगा कि ये फलां अखबार में इसको मुश्तर किया जाए। तो वो फिर आप उसको जाके जमा कराएंगे, उसकी फ़ीस पे करके वो इश्तहार अखबार पब्लिश हो जाता है। तो वो भी, उसका भी वही एक ही वक्त में एक ही नोटिस में जो सारा हो सकता है, बैंक को भी और ये इश्तहार अखबार भी हो सकता है। तो इसको हम आप ऐसे करेंगे, ये जब मुकम्मल होगा आपका सारा नोटिस हो जाएगा, और अगर बैंक हाज़िर हो जाता है तो वो फिर अगर आपका अपनी स्टेटमेंट देगा कि जनाब वाकई इनके जो आपके दावे के कंटेंट्स होंगे, जो क्लेम होगा आपका, जो कि ये हमारे फलां शख्स जो थे वो हमारे वालिद थे या भाई थे या जो भी उनका जो मुतवफ़ी से रिश्ता था वो था, और वो फलां नंबर का अकाउंट लॉकर जो था वो मेनटेन कर रहे थे, तो वो एडमिट कर लेते हैं। तो फिर अदालत फिर उसके बाद हमें आपको कहेगी जो उसके दावेदार हैं प्लेंटिफ को कि वो अपनी शहादत लेके आएँ। तो वो सबूत के तौर पर कि ये लॉकर जो फौत हुआ है उसके साथ इसका रिश्ता क्या था और क्या ये उसी के शरई वारसान बनते हैं, कानूनी वारसान बनते हैं, और प्लस ये कि अगर ये बन जाते हैं तो क्या दावा इनके हक़ में डिग्री होना जायज़ है कानून की नज़र में। तो फिर उसके लिए फिर शहादत दी जाती है। शहादत में कम से कम आपके अपने 2 बंदे जो कि दावे में मुद्दई बने हुए हैं, कम से कम वो 2, और उसके अलावा इंडिपेंडेंट गवाह, एक गवाह जो आपके ये बाहर से कोई गवाह होंगे जिनका इसमें कोई इंटरेस्ट ना हो, ज़ाती इंटरेस्ट ना हो, वो वाले आके वो गवाही देंगे कि जनाब हाँ जी, जो शख्स जिसका ये लॉकर है और वो वफ़ात पा चुका है फ़लाँ वक्त में, जब उस दिन को या उसका सारी डेट बताएगा, और ये कि उसका लॉकर यहाँ पे मेंटेन था और ये उसी के वारसान है जो मुद्दई हैं, इनको मैं जानता हूँ। तो ये वाले सब मिला के वो अदालत इनसे शहादत लेगी। उसके ऊपर अगर वकील, बैंक का वकील चाहे तो आपके ऊपर जो मुद्दई हैं उनके ऊपर जिरा भी कर सकता है कि वो अपने सबूत के लिए, कि ये यकीन करने के लिए कि आप ही इसके जायज़ वारसान हैं। तो ये वाला प्रोसेस जो है, जब शहादत हो जाती है तो उसके बाद फिर अदालत आपके वकील से कहेगी कि जी आप अपनी बहस करें, उसके लिए डेट देंगे। वो जब बहस करता है उस डेट के ऊपर, वो साबित ये करता है कि ये जो शहादत आई है इसकी रोशनी में और हमारे जो हमने दावा दायर किया था उसके फैक्ट्स के, उसके हक़ाइक़ की रोशनी में ये दावा डिग्री होना मुद्दई के हक़ में ज़रूरी है और इंसाफ के तकाज़े पूरे होते हैं। तो इस तरह से जब आपका दावा आपके हाथ में डिग्री हो जाएगा तो आपको अदालत डिग्री जारी कर देगी जिसमें लिखा होगा कि ये वारिस हैं और इस लॉकर के जो कंटेंट्स हैं वो हकदार हैं। यहाँ में एक बहुत ज़रूरी बात है कि जब ये दावा डिग्री होता है उसमें दौराने इसकी जो प्रोसीडिंग्स हो रही होती हैं, कार्रवाई हो रही होती है, तो उसमें अदालत एक लोकल कमीशन अपॉइंट करता है ये देखने के लिए कि क्या उस लॉकर में कुछ कंटेंट्स पड़े हुए हैं कि जो कल को जिनके लिए आप दावा कर रहे हैं और वो आपको मिल जाएंगे, जो मुद्दई हैं उनका हक़ बनता है, और उनको कैसे दिया जाएगा, तकसीम कैसे होगा, उसके लिए अदालत देखने के लिए वो अपना एक अदालती नुमाइंदा जो कोई वकील होता है, लोकल कमीशन उसे कहते हैं, वो अपॉइंट करते हैं कि वो उसको इख्तियारात दिए जाते हैं कि वो जाके ऑन बिहाफ ऑफ द कोर्ट जो है जज साहब के बिहाफ पे वो जाके वहाँ पे ब्रांच में विज़िट करेगा और वो फिर अपना वो जो रोपकार जारी होती है उसके नाम की, जिसमें उसको इख्तियारात होते हैं कि वो उस लॉकर को ब्रेक करे और उसमें जो चीज़ें हैं उसकी फ़हरिस्त बना के अदालत में पेश करे कि इसमें ये चीज़ें मौजूद हैं, ताकि अदालत फिर अगर तो उसमें से कोई फ़हरिस्त निकल आती, बनी चीज़ें निकल आती हैं जिसकी फ़हरिस्त बना के अदालत को पेश की जाती है, तो उसके मुताबिक फिर अदालत अपना फ़ैसला सुनाएगी कि इसकी तकसीम कैसे होगी, या विद द कंसेंट ऑफ द पार्टी जो कि उनकी मर्ज़ी के मुताबिक वो खुद आपस में डिसाइड कर लें तो फिर वो उनको मिल जाते हैं। तो वो उसमें दर्ज होगा कि इसका तरीक़ाकार क्या होगा, वो आपका जो सक्सेशन जो कोर्ट का जो आर्डर होगा, डिग्री जारी होगी, उसमें ज़िक्र होगा, उसमें मेंशन होगा कि इसमें ये चीज़ें और इसको इस तरह से तकसीम किया जाता है या किसके हवाले किया जाता है। वो जो बयान दिए जाएंगे मुद्दई के कि इसको दे दिया जाए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, अपने भाई को या माँ को या जिस बहन को या जिसको भी,
तो वो उसके मुताबिक अदालत उसका फ़ैसला भी कर देती है। तो ये बहुत अहम पॉइंट है कि ये भी ज़रूरी है कि लोकल कमीशन अपॉइंट होता है इसमें लॉकर के लिए, और सूट फॉर डिक्लेरेशन में ही लोकल कमीशन अपॉइंट होता है, सक्सेशन नहीं होगा। ये याद रखिएगा कि बाज़ दफ़ा हमारे वकला हज़रात हमसे भी गलती हो जाती हैं, और बाज़ दफ़ा जो आप मुद्दई जो है वो बताने में एहतियात नहीं रखते कि सक्सेशन जो है उसमें आप लॉकर नहीं ले सकते। आपने जो लॉकर के कंटेंट्स लेने हैं या उसको ऑपरेट करना है तो उसके लिए आपने सूट फॉर डिक्लेरेशन है वो आपके लिए है, उसके ज़रिए से ही आपको मिलेगा। और ये सक्सेशन अलग चीज़ है, वो मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए है, और इसको हम इमूवेबल सूट फॉर डिक्लेरेशन में लेके जाते हैं। तो ये इधर सक्सेशन अलग होगा और सूट फॉर डिक्लेरेशन अलग होगा, चाहे वो एक ही ब्रांच में पड़े हुए हों। अगर पैसे भी पड़े हैं और लॉकर भी है, दो अलग दावा करने दरख्वास्तें देनी पड़ेंगी, एक सक्सेशन के लिए और एक लॉकर के लिए। तो जब आपको डिग्री हो जाएगा तो आप सिंपली वहाँ से आप अपनी वो सर्टिफाइड कापी निकलवाएंगे, साथ दरख्वास्त देंगे, और उस हुक्म के मुताबिक जिस तरह से अदालत ने कहा होगा कि इसकी चीज़ें इनको हवाले की जाएँ, वो उसमें लिखा होगा अदालत का आर्डर, वो आप दरख्वास्त देंगे और वो आप उसकी कंप्लाइंस करवाएंगे कि इस तरीके से हमें वो चीज़ें दे दी जाएँ। तो लिहाजा ये सारा प्रोसेस मेरे ख़्याल में अगर बड़ी तेज़ी से किया जाए तो 1.5 या 2 माह या हर 3 माह तक के अरसे में ये आपको सूट फॉर डिक्लेरेशन आपके हक़ में हो जाता है, और आप अपने जो आपके जो मुतवफ़ी हैं उनकी अशिया आपके अदालत हुक्म के मुताबिक आपको मिल सकती हैं। अगर आपको कोई मज़ीद मालूमात की ज़रूरत हो या कहीं कोई चीज़ आपकी समझ में नहीं आई तो मेरा ये नीचे जो मेरा पट्टी चल रही है इसमें मेरे नंबर आए हुए हैं, आप बेझिझक अब मुझे टेलीफ़ोन कर सकते हैं और मुझसे उसके बाबत पूछ सकते हैं।